आज मैं आपको खासकर उस बारे में बताने वाला हूं जो ज़्यादातर घरों में पाई जाती है। ये है वो मोली धागा जो कि आप सब लोगों के घर में पाया जाता है, पर यह घर में होना परेशानी का कारण भी बनता है। क्यों बनता है, इसके पीछे मैं आपको पूरा कारण समझाता हूँ कि ये एक मोली का धागा आपके लिए कैसे परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं अगर घर में ख़राब पड़ी हैं तो राहु और शनि के प्रभाव मंदे होंगे। और जब भी हमारी कुंडली में बुध खराब है, बुध के कहीं पर भी बुरे प्रभाव हैं आपके जीवन में, तब आपको न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये परेशानियां क्या होंगी, देखिए, जिसका भी बुध खराब होगा, बुध खराब वाला व्यक्ति जरा जरा सी बातों पर झुंझला उठेगा, यानी कि बेमतलब में लड़ाई झगड़ने के मौके ढूंढता रहेगा। जरा सी बात कोई अगर अच्छी भी होगी तो वहाँ पर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। घर में गृह क्लेश मचा रहेगा क्योंकि उसकी जो ज़ुबान होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ज़रा सा कुछ बोला नहीं कि घर के लोग लड़ने को तैयार हो गए और ज़रा सी कहा सुनी में मामला बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति अगर काम काज में हैं तो अपनी ज़ुबान का, अपनी बोलवाणी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इनकी बातें अट्रैक्टिव नहीं होती हैं। अगर ये बिज़नेस करते हैं तो ग्राहक आता है, इनकी थोड़ी लो एनर्जी वाली बातें सुनकर वो चलता बनता है, क्योंकि ये सामने आए हुए ग्राहक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़ुबान जो कि हमारी बुद्ध से संबंध रखती है, और यही ज़ुबान अगर ख़राब हो जाए तो इंसान को कामयाबियों तक नहीं पहुंचने देती है। तो हमारी कामयाबियां हमारे करियर से जुड़ी हुई हैं, हमारे बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। हर जगह ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। और आपके घर में पड़े हुए पुराने बर्तन, अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में खाना नंबर 3, 8, 9, 12 यानी कि 3rd हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस में है, तो समझ लीजिए आपका बुध आपके जीवन में खराबियां पैदा कर सकता है और कर भी रहा होगा। और ये खराबियां यानी कि ये परेशानियां आपको पता नहीं लग रही होंगी कि कहाँ से आ रही हैं। अगर ये इन कॉजिंग फैक्टर्स का अगर आप पता लगा लो कि आपके घर में सचमुच में ये चीज़ें हैं और उनको सुधार लो, तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ खराब बुध भी एक अच्छे प्रभाव लायक बन जाएगा। पर ये चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। आपके घर में खाली पड़े हुए बर्तन जो होंगे, हो सकता है कि ऐसे के ऐसे ही पड़े हों, पता नहीं कितने सालों से ऐसे पड़े हों। जब कभी कोई फंक्शन हो या कुछ ज़रूरत पड़े तब आप साल, 6 महीने, 2-4 साल ऐसे जाके कब आप निकालते होंगे, बाकी वो ऐसे ही पड़े रहते होंगे। तो आपके घर में पड़े हुए ऐसे खाली बर्तन खराब बुध की निशानी होती है। तो ऐसे बुध को अपने घर में थोड़ा सा आप सुधारिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो आती है इस मोली धागे की, जो कि आपके घर में पूजा पाठ होता है तब उस समय सबको बांधी जाती है। रक्षा सूत्र भी कहा जाता है इसको, और ये घर में अमूमन लोगों के पाई जाती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ ऐसे गुथी होगी, यानी कि ऐसे लपेट कर गोल करके रखी गई होगी, वो चीज़ मंदे बुध की तरफ इशारा करेगी, यानी कि खराब बुध की तरफ। आपके घर में हो सकता है कि पुराने समय के कुछ रस्सी के गोले भी पड़े हों, ऊन के गोले पड़े हों, हो सकता है कि चारपाई के निवार पड़े हों, जो कि जिससे चारपाई बुनी जाती थी, एक रस्सी टाइप की होती थी। तो ये चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अब पूजा पाठ भी करनी है, आपको धागा भी बांधना है, सब कुछ करना है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? आप सिंपल, आपको देखिए मना नहीं किया जा रहा है कि आप रखिए, पर इसको रखने का तरीका क्या है? इसको आप लपेट के ऐसे गुच्छी बना लीजिए, ऐसे आप इसको गोलिया यानी कि गोल आकार में मत रहने दीजिए, ऐसे इसको खोल लीजिए। आपके घर में कोई भी चीज़ें पड़ी हैं जो कि ऐसे बंधी हुई हैं आपस में, तो उनको खोल कर ऐसे रखिए। उनको आप खोल कर कहीं इस्तेमाल कर लीजिए, पर ऐसे घर में मत रखिए क्योंकि वो आपके लिए परेशानियां दे सकती हैं। इसी तरीके से घर में पड़े हुए आपके बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, कीलें, या फिर आपके घर में सिलाइयाँ, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर पुरानी दवाइयाँ, या फिर कहीं जंग खाते हथियार आपके, यानी कि जो औजार होते हैं, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। ये परेशानियों का कारण होते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं आज आपके सामने बुध की बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें जिनके मैंने नाम लिए, ये सब के सब आपके लिए परेशानी वाले होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ को सही ना करें, करना है तो सभी चीज़ों को सही करें। अपने घर की सफाई करें, घर में गंदगी ना रहने दें। पुरानी जो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं है, उसे या तो इस्तेमाल में लेके आओ, या फिर उनको उठा के कहीं दे दो, या भंगार में बेच दो, कुछ भी करो। पर ऐसी जो चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं हैं आपके लिए, उनको घर में रखना और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पड़ी रहना
आपके ग्रहों से संबंधित आपके ऊपर वास्तु दोष भी लगाती हैं। और वास्तु दोष, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी घर की दिशाएं, हर एक कोना, हर एक एंगल आपका किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। जब भी कोई आप गलत चीज़ उठा के उस डायरेक्शन में रख देते हो तो वहाँ से जनरेट एनर्जी आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। ये हावी एनर्जी जो आपके ऊपर हुई है उससे आपके दिमाग में एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जिसका भी बुध खराब होता है ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी झगड़े करता है, बहुत जल्दी झुंझला जाता है, इसके अंदर अकारण गुस्सा आता है, जेब खाली रहती है। खाली रहने का कारण यही होता है क्योंकि इसके कोई प्लान्ड खर्चे नहीं होते हैं, खर्चे अनप्लान्ड होते हैं। पैसा तो आता है, जेब फिर भी खाली की खाली ही रहती है। दांतों की समस्या, नसों नाड़ियों की समस्या हो सकता है, बहन बुआ मौसी भी कहीं ना कहीं परेशानी में रही हो। घर की सीढ़ियाँ तोड़ के ऐसा व्यक्ति बार बार बदलता है या लोकेशन चेंज करता है, या सीढ़ियाँ गलत होती हैं, या सीढ़ियों के नीचे कहीं मोटर लगी होती है, या रसोई बना लेते हैं, या टॉयलेट बना लेते हैं, या सीढ़ियों के पास ही कहीं चारपाई पड़ी होती है। ये सब चीज़ें एक निशानियों के तौर पे हैं और आपको इन्हीं निशानियों को समझ के अपने बुध के उपाय हेतु ये काम जरूर करना है। आपकी आस्था को हम कहीं पर भी ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, बस आपको तरीका बता रहे हैं कि इसको गोला मत बना के रखिए, ऐसे लच्छा बना लीजिए और आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें गोल चीज़ें ही क्यों मना की जाती हैं, क्योंकि गोल चीज़ें सब की सब बुध से संबंध रखती हैं और जो चीज़ें लिपट कर आपस में बनकर गोल बन जाती हैं वो बुध का एक रूप हो जाती हैं और ये मंदा बुध कहलाता है। आपको इसी मंदे बुध को सही करना है और उपाय भी और समझ लीजिए। अगर आपको ऐसी निशानियां नज़र आती हैं, पैसा नहीं जुड़ता है, पैसा अनप्लान्ड खर्चा होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं पैसा कब कहाँ से खर्चा हो जाए। आपने पैसा तो रखा ला के शाम को और रात को ही कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको पैसा किसी को देना पड़ जाए, तो समझ लीजिए बुध के मंदे असर आपके ऊपर हैं। अब इसके उपाय के लिए क्या उपाय बनते हैं? सबसे पहला उपाय तो ये बनता है कि आप अपने घर की छत को साफ रखें। रात को साबुत मूंग हरी वाली जो होती है उसको भिगा के सुबह पक्षियों को डालते रहें। और एक उपाय और इसका कामयाब, काफ़ी असरदार उपाय है, साबुत मूंग को आप दरदरा मिक्सी में पीस के सुबह जाके भूरे रंग की चींटियों को देना शुरू कीजिए। इससे सूर्य और बुध का एक मेल होगा ताकि पॉजिटिव बुध भी हो और साथ ही साथ आपकी कुंडली का जो मंगल नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो। और इसके साथ साथ आपको छोटी कन्याओं की सेवा करनी है, यानी कि उनके चरण स्पर्श करते रहिए। समय समय पर नवरात्रि के समय जितना हो सके आपका जितना सामर्थ्य है उनकी सेवा करिए, उनको गिफ्ट वगैरह दिया कीजिए। और इसके साथ साथ आपने अपनी बहन बुआ मौसी के साथ कभी भी झगड़े नहीं करने हैं, उनसे झगड़े जितना हो सके बचाव करिए। और दुर्गा माता का पूजा अर्चना ये ज़रूरी है कि दुर्गा माता की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उनको समय समय पे माथा वगैरह टेकते रहते हैं या उनका स्मरण भी करते रहते हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और उपाय है जो कि बुध का काफ़ी कारगर उपाय है, जो कहलाता है छोटी उंगली में स्टील का छल्ला, यानी कि फौलाद का छल्ला, जिसका लॉजिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। स्टील यानी कि फौलाद, फौलाद जो होती है वो शनि का रूप होती है और वो जो छल्ले की जो गोलाई होती है वो बुध होती है। अगर बुध कहीं पर भी खराबियाँ पा रहा होता है तो उसके मित्र शनि की चुस्ती और चालाकी बुध यानी कि बुद्धि को दी जाती है, ताकि बुध जो आपकी कुंडली में खराबियाँ पा रहा है, आपके जीवन में खराब असर दे रहा है, उसके बुरे असर से बचा जाए। छोटी उंगली में बुधवार या शनिवार के दिन स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनिए। एक छल्ला आप पहनिए और एक छल्ला साथ के साथ ही या तो आप जल प्रवाह करिए या तो आप मंदिर में कहीं पर भी चढ़ा के आइए। और इस उपाय को करने के बाद आप काफ़ी मेंटल रिलीफ पाएंगे, अपनी बोलबाणी में आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पाएंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी प्लानिंग से चलना शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी उपायों को और सावधानियों को अपनाइए। मिलते हैं बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।